विकास खंड पनियरा में हैं और हमारे साथ विकास खंड पनियरा के ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला जी हैं। कुछ समय पहले इस विकास खंड में कुछ ग्राम प्रधान के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि इस विकास खंड में बीडीओ के द्वारा और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आइए उसी बात को लेकर के हम आज ब्लॉक प्रमुख जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या उस आरोप में कितनी सत्यता है और इनका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आरोप तो हम किसी के ऊपर लगा सकते हैं। जब लोगों का काम नहीं होता है तो भगवान को भी लोग गाली देने लगते हैं। और काम ये नहीं आदमी सोचता है कि हमारा कर्म क्या है और भगवान हमको फल किस हिसाब से दे रहे हैं। अगर हम गलत भावना के साथ अगर भगवान से चेष्टा करेंगे तो भगवान फल नहीं देंगे। तो जहाँ तक प्रधान जी लोगों का सवाल है, इसमें सच्चाई तो ये आपको स्वयं मिल रही है कि कल जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाना था। चंद 2-4 प्रधान जो जिनको विकास नहीं भ्रष्टाचार पसंद है और उसमें संलिप्तता पसंद है, वही लोग उसके साथ गए। और हमारे विकास खंड के सारे प्रधान जो विकास को लेकर के और सुशासन को लेकर के संकल्पित हैं, वो कोई वहाँ नहीं गया। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति धन्यवाद देता हूँ कि वो सारे प्रधानगण सच्चाई को जब जान गए तो फिर उस लोगों का साथ छोड़ दिए जो एक तरफा केवल भ्रष्टाचार उनका एक संकल्प है और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है और उस रोटी को सेकते हैं जिस रोटी को सेकने से उनका घर नहीं गए। तमाम ऐसे लोगों का जो वास्तव में अंतिम व्यक्ति है, निरीह है, उसका घर उजड़ता है और उनका घर बनता है। ऐसे लोगों का जो है सारे प्रधानगण ने साथ छोड़ दिया। और इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण कि वास्तव में क्या सच्चाई है, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। बीडीओ के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि बीडीओ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, और ग्राम प्रधानों से जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति गलत दबाव बना करके, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। और हमारे जिला अधिकारी और सीडीओ साहब के निर्देशन में ये जनपद रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी आज ही हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का समाचार पत्र में आया था कि आरजीएस में जो है वो ये जिला प्रथम आया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो नीचे के अधिकारी हैं, किसी की मजाल नहीं है कि भ्रष्टाचार का कोई काम कर सके, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार और निरंतर जोगी जी का ये संकल्प भी है और उसी पर काम भी कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं, जब भी जोगी जी के संज्ञान में कोई बात आ रही है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनकी रिकवरी हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। इसी के तहत खंड विकास अधिकारी ने एक बैठक बुलाई थी सारे अधिकारियों की, जो रूटीन बैठक है। उसमें रोजगार सेवक से लेकर के तकनीकी सहायक भी थे और जो यहाँ के एपीओ हैं वो भी थे, सारे लोग थे। उनका निर्देश ये था कि जो भी प्राकलन बनाया जा रहा है वो धरातल पर जा कर के घर बैठे प्राकलन न बनावें, वास्तविक प्राकलन बनावें। क्योंकि तमाम ग्राम प्रधानगण का भी ये शिकायत था कि ये जो प्राकलन बनते हैं, अगर 1 लाख रुपए का प्राकलन बनता है तो जब उसका मापन किया जाता है कार्य के उपरांत तो वो मापन जो है कम हो जाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि प्राकलन सही नहीं बन पाता। तो यही खंड विकास अधिकारी का कहना था, सबको यही निर्देश उनके द्वारा दिया गया था कि जो प्राकलन बनाया जा रहा है वो प्राकलन सटीक और शुद्ध प्राकलन बनाया जाए, ताकि इस तरह की कोई जो शिकायत आ रही है वो शिकायत न आवे। उसको कुछ कतिपय लोगों ने, कुछ लोग जो अपना इस तरह की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात या प्रलोभन की बात करते हैं, उन लोगों को कुछ गलतफहमी भी हो गई और कुछ उन लोगों को ऐसा लगा कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं और क्षेत्र में रह रहे हैं। लगभग सारे ग्राम पंचायतों में हमने मनरेगा के कच्चे काम कराए हैं। सारे ग्राम पंचायतों में जहां नहीं हुआ है वहां की पत्रावली तैयार हो गई है, स्वीकृति है, जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा रहा है। और आपको बता दें, उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये कही थी कि ग्राम पंचायत का 1 लाख का एस्टीमेट बनता है और क्षेत्र पंचायत का 2.5 लाख का बनता है। तो मैं बिल्कुल इस पर स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत का एस्टीमेट बनाता है वही क्षेत्र पंचायत का एस्टीमेट बनाता है। वो लोग खुद उन लोगों से बात
करके पूछ सकते हैं और कोई भी किसी भी एजेंसी से मैं इसके लिए खुली छूट देता हूं सबको कि आकर के पत्रावली की जांच करा लें। अगर उसमें गलती साबित होती है तो जो जिलाधिकारी महोदय या ऊपर शासन प्रशासन जो इस पर कार्रवाई करना चाहेगा उसके लिए हम कार्रवाई झेलने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। लेकिन गलत आरोप, बेबुनियाद आरोप बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो एस्टीमेट हमारा बनता है वो यहाँ से जिले पर जाता है। जिले पर वो सारे विभागों में, पीडब्ल्यूडी में, डीआरडीए में और उसके बाद अल्पसंख्यकी अधिकारी के यहाँ उसको जांच के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय की कमेटी द्वारा उसको स्वीकृति दी जाती है। तो जो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जा रहा है उसमें गड़बड़ी नहीं होती है। ग्राम पंचायत का एस्टीमेट यहीं स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत से ही उसको स्वीकृत करने का उनको अधिकार प्राप्त है। तो आप स्वयं ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे ही काम करना और मैं ही स्वीकृति दे रहा हूं तो उसमें गड़बड़ी ज़्यादा संभव है। जो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जा रहा है किसी की मजाल नहीं है कि उसमें गलत एस्टीमेट बना करके और फर्जी एस्टीमेट बना करके उसकी स्वीकृति करा लें। तो क्या जो ग्राम प्रधान आरोप लगा रहे हैं इसको किस तरह से आप खंडन कर रहे हैं? देखिए, कोई ग्राम प्रधान आरोप नहीं लगा रहे हैं। 2-4 ऐसे लोग हैं, मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है और उसको गलत तरीके से उन लोगों ने इस विकास खंड को अपने कमाई का जरिया बना दिया था। पिछली कई दौरों में वो लोग यहीं बैठ करके रहते थे और ब्लैकमेल करते थे। चूंकि जब आदमी ये करता है कि जब अच्छा काम करता है तो सीना तान के करता है। तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रधान भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने हिम्मत जुटाया और पूरे 1 साल का बजट अपना जो है साधन सहकारी समिति में दे दिया, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। हम लोगों ने जो पुरानी भवनें हैं उसका जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं और इसमें प्रधान लोगों का भी पूरा सहयोग है। और आप और प्रधान भी लोगों से जान सकते हैं जो लोग इस बैठक में उस दिन थे जब थोड़ा सा विवाद हुआ दोनों लोगों में, बीडीओ साहब में और एक प्रधान जी थे प्रधानपति उनके में। तो उस समय और प्रधान जी लोगों थे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं, उनके द्वारा जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था। और बिल्कुल ये हमारा जीरो टॉलरेंस पर हमारे यहाँ काम हो रहा है और कहीं किसी को भी हमारा ये सख्त निर्देश है कि न भ्रष्टाचार करने देंगे न होने देंगे। तो इसी के तहत उन लोगों की दाल नहीं कर रही है। क्या आप लगा रहे हैं? अगर जांच होती है तो क्या आपको जांच से कोई आपत्ति? बिल्कुल मुझे आपत्ति नहीं। मैंने पहले भी कह दिया कि मैं खुले तौर पर सबको स्वतंत्र रूप से आमंत्रित करता हूं कि सारे प्राकलन की और प्रकरणों की और फिजिकली एस्टीमेट के साथ साथ मौके पर जा करके भी अगर जांच कराई जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा।